अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। और यकीनन आज की सुबह भी अच्छी और बहुत ही शानदार हुई होगी, क्योंकि हमेशा की सुबह आप लोगों की बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत होती है। इसीलिए तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आऊँ और आप लोगों के साथ शो करूँ और बहुत सारी बातें करूँ आप लोगों से। और बहुत सारे लोगों की आज जी छुट्टी भी होती है, तो यकीनन अपनी छुट्टी को भी इंजॉय करें। और आज है जी वीकेंड, सैटरडे है, और सैटरडे जो होता है वो वीकेंड होता है। और सैटरडे की जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो बिल्कुल ही अलग होती है, उसका मज़ा ही अलग होता है। ये दिन सोचने का कि अच्छा कल छुट्टी है और आज बहुत सारी आराम से रिलैक्स करेंगे। मेरे लिए सैटरडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं आपको बताऊं ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है सैटरडे वाले दिन ना, क्योंकि समझे मेरे लिए पूरे वीक में एक दिन मुझे लगता है कि ये एक तरह से समझे आप एक ईद का दिन होता है कि आप रिलैक्स होते हैं। आपको पता होता है कल आपने कुछ नहीं करना, देर तक सोना है। और अगर देर तक नहीं भी सोना है तो चलो आज रात में आराम से आपने बैठ के कोई मूवी देखनी है या फैमिली के साथ बैठना है, बहुत सारी बातें करनी है। क्योंकि हम लोग इतना बिजी होते हैं अपनी लाइफ में, अपना इतना ज़्यादा हमारा पूरा वीक जो है वो इतना बिजी जा रहा होता है, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा होता है, अब स्पेशली फैमिली के लिए। और बहुत ज़रूरी होता है जी कि फैमिली के लिए टाइम निकालें, फैमिली के साथ बैठें और उनसे उनकी बातें जानें। उनको अगर आपके पास आपके बड़े हैं तो स्पेशली मैं तो आज के दिन आपसे बोलूँगी कि स्पेशली जब आज के दिन रात के वक्त अपने बड़ों के साथ बैठा करें। और जब आप अपने बड़ों के साथ बैठते हैं ना, तो आपको इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं तो मारी हूँ पुराने ज़माने की, मैं पहले की बातें कर रही होती हूँ। मैंने अपने ससुर से भी, अपनी सास से भी, और जी अगर मैं अपने घर जाती हूँ अम्मी डैडी के साथ बैठती हूँ तो उनसे भी उन लोगों की बातें कर रहे होते हैं या अपने बचपन का जिक्र कर रहे होते हैं। और कितना अच्छा लगता है ना, कितना मज़ा आता है जब हम अपने बचपन को याद करते हैं। कोई दिन मेरे ख्याल से यकीनन आप लोगों का भी ऐसा नहीं होता होगा जिस दिन आप अपने बचपन को नहीं याद करते होंगे या अपने बचपन की बातें अपने बच्चों को नहीं बताते होंगे। तो होता है ना कि आप बता रहे होते हैं देखो हम ऐसे करते थे, चाहे हम कुछ भी करते होंगे लेकिन हम हमेशा ये कोशिश करते हैं अपने बच्चों के लिए कि हम अपने बच्चों को अपनी अच्छी बातें बताएं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम अपनी गलतियाँ अपने बच्चों को बता रहे हो। हम कभी नहीं बता रहे होते कि बेटा हम भी जो हमारे भी नंबर्स कम आया करते थे, या हम कभी ये नहीं बताते कि बेटा हम भी अपने माँ बाप को पलट के कभी कभी जवाब दे दिया करते थे। हम हमेशा ये बताने की कोशिश करते हैं जो हमारी क्वालिटीज़ हों, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि यार अगर कोई गलती हमने की है तो वो हमारे बच्चे ना दोहराएं। लेकिन बचपना तो बचपना है, और मेरे ख्याल से जो बचपना हमारा गुजरा अब वही हमारे बच्चों का हो रहा है। और मेरे ख्याल से यही आगे चीज़ चलती जाती है। और जब भी कहते हैं कि हर एक का बचपन जो होता है वो एक जैसा होता है। खैर जी बात हो रही थी कि फैमिली के साथ ज़रूर बैठना चाहिए, तो आज कोशिश करिएगा कि थोड़ा सा टाइम जब आपके सारे काम ख़त्म हो जाए और आप रिलैक्स हों तो थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के लिए ज़रूर निकालें। इवन अगर आप फ़ोन पे बात करना चाह रही हैं या करना चाह रहे हैं तो फ़ोन करके ये एहसास दिलाएं कि यार आज मैं रिलैक्स हूँ और आज मैं आपसे रिलैक्स होकर के बात करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो वो बहुत अच्छा लगता है। जब आपके बड़े होते हैं ना, उनको भी एहसास होता है कि अच्छा यार लाइक कोई है जो हमारा ख्याल कर रहा है, कोई है जो हमको सुन रहा है, कोई है जो हमारी बातों को सुन रहा है। क्योंकि एक टाइम होता है कि जब हम बिजी हो जाते हैं तो हमारे जो बड़े हैं वो घर में होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं, तो उनके पास बहुत सारी बातें आ रही होती हैं, बहुत सारी बातें जमा हो रही होती हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से अपना वीकेंड गुजारिएगा, साथ साथ जो आपका दिल चाहे वो करें। मैं तो समझती हूँ कि वीकेंड पे जो हमारा दिल चाहता है ना, हमें वो करना चाहिए। सर मुझे मज़ा आता है, मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ज़रूरी होता है कि मैं ज़रा देखूँ, आज मैं रिलैक्स होकर देखूँ कि अच्छा कौन सी मूवीज़ आ रही हैं, क्या हो रहा है। या हम प्लान कर लेते हैं कि अच्छा कभी मूवी देखने चले जाते हैं, क्योंकि अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे शहर में, थैंक यू बेटा, हमारे शहर में जो है वो अच्छे सिनेमाज भी हैं। हम अच्छी मूवीज़ देखने चले जाते हैं। तो देखिए आज आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सी मूवीज़ आ रही हैं, क्या हो रहा है। खैर जी अभी आपको पता है कि हर सैटरडे हमारे पास जो है वो रानिया आपा होती हैं। तो रानिया आपा को भी इनवाइट करेंगे आज अपने शो के ऊपर, और रानिया आपा हमें बताएंगी, हमें बहुत अच्छी मैं तो कहती हूँ गोल्डन टिप्स होती हैं वो हमें, जो सुबह ही सुबह हमें मिल जाती हैं। और वो बहुत अच्छी अच्छी टिप्स दे रही होती हैं, हमें अपनी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में बता रही होती हैं। और हर्बल प्रोडक्ट्स का यही एक फ़ायदा होता है कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। अगर उनसे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा तो यकीनन नुकसान भी नहीं होगा। तो आप बिला झिझक उसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। वो अब मार्केट में अवेलेबल है रानी हर्बल प्रोडक्ट्स जो हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनकी चीज़ों में ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर आप उनको उससे कोई सवाल करना है तो ज़रूर कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं रानिया आपा के लिए यही बात बोलती हूँ कि बहुत अच्छा होता है कि जो वो हमें होम रेमेडीज़ भी बता देती हैं कि हम घर बैठे अगर नहीं जा रहे हैं या आपके एक्सेस में नहीं है, आप नहीं ले पा रहे हैं उनकी प्रोडक्ट को नहीं ख़रीद पा रहे हैं, तो वो आपको उसका ऑल्टरनेट बता देती हैं कि अच्छा आप ये चीज़ कर लें। तो ये बहुत फ़ायदे वाली चीज़ हो जाती है। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक के वजह वापस आएंगे तो रानिया आपा को भी वेलकम करूँगी अपने शो पर। यकीनन आप लोगों को तो वेलकम किया हुआ है, आप लोग तो हैं हमारे अपने, कहीं मजा आएगा हमारे साथ ही रहेगा सुबह बखैर वाइब के साथ में।
करती हूँ सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत हो रही होगी, क्योंकि सुबह होती ही इतनी अच्छी है यार। जब आप सुबह सो के उठते हैं ना, तो उस वक्त आपको लग रहा होता है यार थोड़ी देर और लेट जाते हैं, थोड़ी देर और सो जाते हैं, लेकिन फिर जब आप उठ जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो फिर आपको मज़ा आता है। मेरे ख्याल से आप अगर सुबह जल्दी उठ जाएंगे और अगर आप अपना एक प्लान कर लेंगे, अच्छा आपने सुबह जल्दी उठना है और आप उठ जाएंगे, तो फिर उसके बाद जो है आपको पूरा दिन इतना लंबा मिलता है और आप इतने सारे काम कर सकते हैं कि लाइक आपको समझ ही नहीं आएगी कि अच्छा दिन इतना बड़ा भी होता है। और अगर आप लेट उठेंगे, अगर कोई लोग अभी सो रहे हैं तो उनको प्लीज उठा दें, क्योंकि 11-12 बजे अगर कुछ लोग मैं देखती हूँ इजीली उठते हैं, तो फिर उनको काम जो है ना दिन कम मिलता है। कि तो कोशिश किया करें कि जल्दी उठें, सुबह जल्दी उठें और सुबह को इंजॉय करें। लाइक मैंने तो ये जाना, वाकई अपने शो के बाद से मैंने जाना कि सुबह कितनी खूबसूरत होती है। खैर जी, वेलकम करते हैं रानी आपा को अपने शो में और उनसे पूछते हैं कि सुबह कितनी खूबसूरत होती है। अस्सलाम वालेकुम रानी आपा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, ये बताइए सबसे पहले। अल्लाह का बड़ा एहसान है। माशाल्लाह अच्छी लग रही है बहुत। बहुत शुक्रिया। तो रानी आपा, आप जो है ना चुन चुन के ज्वेलरी ढूंढ रही होती हैं, रिंग्स होती हैं, इयररिंग्स होते हैं, बहुत शुक्रिया है ये आप क्या मैचिंग करती हैं पूरी हर नहीं, चीज मुझे की? शौक है अच्छी ज्वेलरी का हमेशा से ना। अब फील्ड में आने के बाद में इससे पहले से हमेशा हाँ, लेकिन माशाल्लाह शौक तो देखें सबको होता है, सही। ठीक है, लेकिन आप इतनी बिजी, इतने सारे काम भी कर रही होती हैं, उसके बाद माशाल्लाह लाइक ये क्या, ये किस तरह से अपने टाइम निकालते हैं? चैनल पे जाने का एक अलग से चार्म होता है। हाँ। इसमें ये कि हम चैनल पे आकर बहुत से लोगों से हमारी घर बैठे मुलाकात हो जाती है। वो लोग जो हमसे मिलना चाहते हैं या हम उनसे मिलना चाहते हैं, तो ये सारी तैयारी उन्हीं लोगों के लिए होती है कि जाहिर है कि कोई भी शख्स जब किसी से मिलने की ख्वाहिश करता है, तो उसके जहन में एक तस्वुर होता है कि हम ऐसे शख्स से मिलेंगे। तो मैं समझती हूँ कभी किसी का तस्वुर नहीं तोड़ना चाहिए। सही बात है। हम तो जी रोजाना के हैं, तो फिर हम तो वो वाली बात है कि हम तो बस नहीं, लेकिन मैं ज्वेलरी, मुझे भी बहुत बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन ये होता है कि अच्छा यार बस चलो जल्दी जाना है, तैयार होकर के जो काम की चीजें बस वो करनी है। अच्छा रानी आपा, ये बताएं सुबह कैसी लगती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं हमेशा से बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की आदी हूँ। और मैं सुबह को बहुत इंजॉय करती हूँ। और मैं समझती हूँ जो लोग लाइफ में सुबह नहीं देखते, देर कर देते हैं, वो बहुत कुछ खो देते हैं। सही बात है। और सुबह का अपना एक मजा है, अपना एक हुस्न है, अपनी एक सेहत है, अपनी एक खूबसूरती है। सुबह को उठने वाले लोग बहुत ज्यादा खुदा के फजल से सेहतमंद होते हैं, क्योंकि सुबह में बहुत ताज़ा हवाएं होती हैं, ताज़ा खूबसूरत समय होते हैं जो देखने को मिलते हैं। आंखें उसी वक्त अल्लाह की कुदरत पे अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और बहुत फ्रेश हो जाती हैं। सुबह उठकर इंसान को हमेशा, हर एक को मैं चाहती हूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठे और अपने रब के आगे सरबा सुजूद हो और फिर अपने रब के करम और अताएं देखे कि वो क्या क्या उसके साथ। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं अपनी अम्मी से बात करी थी, मैंने कहा अम्मी देखो अब कितना दिन हो गया है कि मैं अब जो है ना, पहले शादी से पहले होता था कि हाँ जी आराम से उठ रहे हैं 11 बजे तक, अगर छुट्टियां हैं नहीं है जाना है तो फिर वो 11 बजे उठ रहे हैं या 10 बजे उठ रहे हैं। अब तो बच्चों की बात तो आप फिर भी नहीं, बच्चों के बाद तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप सोच ही नहीं सकते कि जी आप इतनी देर से सो के उठेंगे। लेकिन जो अनमैरिड बच्चियां होती हैं, बच्चे होते हैं, उनका भी एक मजा है। बिल्कुल, दिन तो एंजॉय करना चाहिए। सबसे खूबसूरत लाइफ है ना। अच्छा यहाँ पे कॉल है, जरा कॉल ले लेती हूँ, फिर हम आते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार सारी बड़ी सुबह के लिए। कैसी है फरजाना साहिबा, आप ये बताइए सबसे पहले। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहेंगी? क्या कहूँगी, आपको तो बहुत बहुत सलाम। सुबह सुबह बैठ के कहते ना हमारे लिए इतनी अच्छी चीजें लेके आती हैं, जो फायदा ना उठाए तो ना शुक्री है। और सबसे अच्छी तो उनकी जो होम रेमेडीज होती हैं, जो घर के घरेलू टोटके बताती हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं मुझे तो लगते हैं, है ना। तो मुझे इसलिए पूछना है, मेरे के जलन के लिए पूछना है। बिल्कुल मैं बता देती हूँ। क्या आपने एक दफा बताया था ना मेरे की जलन के लिए? बिल्कुल, मैं अभी आपको जवाब देती हूँ। मैदे की जलन के लिए आप पूछ रही हैं? हाँ ठीक है, बताई थी, मैंने लिखा था कागज पे, तो ढूंढ के छपे तो काफी मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने कहा हफ्ते के इंतजार करके कराने आ पाएंगे दोबारा दें हमें ना। हाँ ठीक है, वो अभी आपको फरजाना साहब अभी आपको ऑन एयर जवाब देती हैं, ठीक है। ओके ओके। और सुन जी जी तो? जी 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 हमारा ये केबल हमारा बंद हो गया, पता नहीं हम तो तरफ देवता देखने के लिए आपको। अच्छा केबल नहीं आ रहा? पता नहीं उसकी जगह कोई हीरो चैनल लगा दिया है, तो कहते थे सभी केबल वालों को भी, उनको भी मैंने कहा मैं घर आके रह सकती हूँ क्या? हाँ अच्छा, मैं अभी आप यकीन करें मैं यही बात सोच रही थी कि आज बहुत दिनों बाद आपकी कॉल आई है। ठीक है, मैं आपको फिर ऑन एयर शिकायतें लिखी है। अब आप लोगों का वो है कि नया चैनल लगा दिया है पूरा। अच्छा कौन सा एरिया है आपका फरजाना साहिबा? है आपका एरिया कौन सा है? ये
मत खिलाता है। अच्छा ठीक है चले, ओके जी, थैंक यू सो मच। अब इनके लिए फरजाना साहब आप पता नहीं कैसे कर सकती। जी हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी कि हम उनको अभी जवाब दे दें। बहरहाल अगर आपके कोई रिलेटिव प्रोग्राम देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर बता देंगे, और फिर भी अगर आपको सही जवाब ना मिले तो हमारे नंबर जो स्क्रीन पर है और यकीनन आपके पास पहले भी होंगे, इन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको फोन पर भी बता दूंगी। तुख मलंगा जो हिकमत की ज़बान में उसमें बालंगा कहलाता है। तुख मलंगा 1 टीस्पून। अगर खुदा न खास्ता आपके मैदे पर अल्सर हो गया यानी जख्म हो गया है तो 1 टीस्पून सुबह नहार मुंह सूखा मुंह में रखें और ऊपर से सादा पानी ले लीजिए, और तकरीबन 21 दिन आप ऐसा करें तो इंशाल्लाह ताला मैदे का जख्म जो अल्सर होता है वो खत्म हो जाएगा। और अगर मैदे में आपको एसिडिटी है, प्रॉब्लम रहती है, जलन रहती है या आप तकलीफ महसूस करती हैं तो इन सब के लिए रात को 1 कप पानी में तुख मलंगा आप भिगो दीजिए और सुबह को नहार मुंह उस पानी में चमचा चलाएं और उसके अंदर या तो शहद या कोई भी मशरूब, कोई शरबत जो आपके घर हो वो थोड़ा सा मिला के और सुबह नहार मुंह पी लें तो इंशाल्लाह ताला मैदे की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। और जो लोग मैदे के दायमी मरीज हैं उनको चाहिए कि तुख मलंगा के पौधे से जो फ्रेश कोपले होती हैं, जो फ्रेश कलियां होती हैं जिनके अंदर तुख मलंगा होता है लेकिन वो पके नहीं होती है, वो हरी कोपल के काले रंग का एक कवर सा होता है, उसके अंदर होता है। अगर बहुत ही आम सा पौधा है, बिल्कुल बाजार से मिल जाता है। आम नर्सरी में और आम लॉन के अंदर ये काश्त किए जाते हैं, क्योंकि छोटा सा पौधा होता है, बड़ा पौधा नहीं होता। तुख मलंगा हम अपनी जबान में बोलते हैं और तुख में बालंगा इसका असल नाम। तुख में बालंगा। लेकिन अच्छा, तो अगर आप ये कह रही हैं कि वो काले रंग की कोपले होती है, इतनी बड़ी बड़ी कोपले, उसके अंदर तुख मलंगा होता है, यानी वो तोड़ने के बाद कोपलों को अलहदा करने के बाद हमारे पास वो आता है। अच्छा। तो वो कोपले आप पौधे से तोड़कर अगर रात को पानी में भिगो दें, उसमें से पटाखों की तरह आवाज फूटती है, पटक पटक। अच्छा। तो वो यानी कच्ची कोपल होती है, उसका अगर भिगो दें तो वो ज्यादा तासीर होती है उसकी, वो ज्यादा ठंडी होती है। 1 कप पानी में थोड़ी सी तुख मलंगा की कोपले भिगो दें और उसकी पटपट की आवाज आनी चाहिए, इसका मतलब है कि वो कच्ची हैं। और सुबह कुछ ये तिनके और ये सब जो है उतार लीजिए, फेंक दीजिए और ये पानी आप पी लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा देगा। ठीक है जी, पटाखों से तो आपने पटाखे याद दिला दिए रानी आपा। इस वक्त सुबह बारात की भी आमद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, क्या हाल है भाई? मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। जी शाजिया, क्या हाल है, कहाँ थी आप इतने दिनों से? बस कुछ डिस्टर्ब थी जरा बेटे की वजह से। क्या हो गया? वो स्कूल चेंज किया, फिर वो दोबारा से स्कूल में चला गया, मैंने आपको बताया। हाँ, आपने हमसे डिस्कस भी किया था ये मसला। जी, बस उसका दिल नहीं लगा, वो दोबारा से स्कूल में चला गया। अच्छा, तो फिर तो मैं इस वजह से थोड़ी डिस्टर्ब थी। आज रानी आप आई हैं तो मैंने कहा चलो फोन करती हूँ। जरूर जरूर जरूर, शुक्रिया जी। मैंने ये पूछना था रानी आपा से, 2 सवाल थे। एक अपनी स्किन के बारे में था कि ये गर्मियों में मैं कोई भी क्रीम लगाऊं ना क्लेंजिंग के लिए तो मुझे बहुत पसीना आता है, गर्मी लगती है। कुछ ऐसा बताएं होम रेमेडी के बस मेरी स्किन भी सॉफ्ट रहे, अच्छी रहे। और दूसरी बात ये कि मेरे पास मेहंदी के पत्ते हैं, मैं अपने सर पे किस तरह मेहंदी लगाऊं कि मेरे जो कुछ ग्रे बाल हैं वो जरा ब्राउन हो जाए। ठीक है, थैंक यू शाजी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इनको चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आता है और जो भी ये मेकअप करती हैं तो वो चेहरे से उतर जाता है पसीना आने की वजह से। इसका मतलब है कि आपके पोर्स ज्यादा खुले हुए हैं। अपने पोर्स को टाइट करने के लिए जितने भी हम मास्क बताते रहते हैं आपको घरेलू, एक मास्क मैं आपको आज बता देती हूँ, एलोवेरा जिसे घी कवार कहते हैं, उसका थोड़ा सा पल्प आप निकाल लें और इतना पल्प के 1 टीस्पून तकरीबन वो हो जाए, उसके अंदर कॉर्नफ्लावर मिला लीजिए जो कि भुट्टे का आटा होता है, उसको मिक्स करके अपने चेहरे पर मास्क की तरह लगा लें। 10 मिनट के लिए छोड़ दें, जब भी खुश्क हो जाए तो सादे पानी से मुंह धो लें। रोजाना ऐसे करने से, ये मास्क लगाने से इंशाल्लाह ताला इनके पोर्स टाइट होना शुरू हो जाएंगे। ये घरेलू रेमेडी है। अच्छा। क्योंकि इन्होंने घरेलू नुकसानदेह तो नहीं है? नहीं, कॉर्नफ्लावर भुट्टे का आटा होता है, वो तो फायदेमंद ही है हर तरीके से।